तो कल के लेक्चर में हम बात कर रहे थे एक मिसलेनियस एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की थी। हमने कल प्रॉफिट लॉस पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चंस किए थे। आई होप आपने क्लास को अटेंड किया होगा एंड आपने हर एक चीज़ का नोट बनाया होगा, बिकॉज नोट मेकिंग इज़ नेसेसरी फॉर एवरी काइंड ऑफ एग्ज़ाम। एंड अगर आप एट द एंड ऑफ द डे अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, आपके नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, अब जल्दी से रिवाइज करके चीज़ों को कूप अप कर सकते हो। तो देखने के साथ साथ पेन और कॉपी अपने हाथ में लिया करो एंड हर एक चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन किया करो, सो दैट आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि आपकी लेवल कहाँ पे पहुँची है। तो कल हमने बात की थी, एक आदमी 10 पेन 100 रुपये में ख़रीदता था एंड 8 पेन 100 रुपये में बेचता था यहाँ पे। एंड इस क्वेश्चन को हमने कल इसका जो ऑब्वियस मेथड है उससे किया था। अब हम इसी क्वेश्चन के थ्रू एक फार्मूला यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट करेंगे और जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे, यहाँ पे सिंपली हमने कल देखा था, हमने यहाँ पे देखा था कि प्रॉफिट हो गया था इस आदमी को जिसने 2 पेन्स का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया था और हर एक पेन का जो हमने एसपी देखा था वो 12.5 था। इस हिसाब से हमने देखा था 25 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट यहाँ पे हो गया था। तो आप यहाँ पे देख के चलो, हमने क्या देखा कि 10 पेन जो है 10 पेन का जो सीपी है वो इक्वल है हमें 8 पेन के एसपी के इक्वल। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या मानो, इसको आप ए मानो, ए पेन्स का सीपी हमें बी पेन्स के एसपी के इक्वल है। तो प्रॉफिट हमें कितना आएगा, तो हम इसको देखेंगे। प्रॉफिट हमें इक्वल आएगा ए माइनस बी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई 100। तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम करेंगे, एक और क्वेश्चन इस पे बनाएंगे, एक और एग्जांपल करेंगे इस फॉर्मूला के थ्रू। यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे, इस चीज़ को आराम से हम देख लेंगे। तो एग्जांपल हम यहाँ पे मानेंगे सीपी ऑफ 15 पेन्स इक्वल एसपी ऑफ 10 पेन्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। आराम से देख लो इस चीज़ को, यहाँ पे अपनी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो P परसेंट हमें इक्वल आएगा, A की जगह पे 15 है, माइनस करेंगे इससे, B की जगह पे 10 है तो 10 करेंगे माइनस, डिवाइड करेंगे 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 100 से। तो सीधे देख लो ये और ये कट हो जाएगा। जो प्रॉफिट है यहाँ पे, प्रॉफिट हमें 5 × 10 दैट इज़ 50% हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हमें सीधे यहाँ पे 50% हो गया है। एक और एग्जांपल करेंगे इसी चीज़ पे, यहाँ पे देखेंगे सीपी ऑफ 25 पेन्स इक्वल एसपी ऑफ 24 पेन्स। फाइंड प्रॉफिट परसेंट। सिंपली अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, तो इसमें अगर हम ए का वैल्यू देखेंगे, हमारे ए का वैल्यू यहाँ पे 25 रहेगा एंड बी का वैल्यू यहाँ पे हम देखेंगे वो 24 रहेगा। इसके बाद हम इसी चीज़ को यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला के थ्रू। जो P परसेंट है वो हमें इक्वल आ जाएगा A माइनस बी दैट इज़ 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई B दैट इज़ 24 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इस चीज़ को अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा हमें 12R 250R 2 simply 6R and 225R।
तो यहाँ पे देख लो 25 माइनस 24 वो तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 8 देखेंगे यहाँ पे सिंपली 4 हम देखेंगे यहाँ पे वो 24 है, तो 6 तो 4 पॉइंट समथिंग यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा, 4.1 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। तो 25 को सीधे हम 6 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे एंड हमें पता है 6 इंटू 4 24 होता है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 4 पॉइंट समथिंग % का हुआ है इस सिचुएशन में। आगे बढ़ेंगे इसी चीज़ में, कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। सोल्ड एट CP बट गिव्स 10% एक्स्ट्रा वेट, गेन % और लॉस % हमें निकालना है। तो अगर हम देखेंगे ऐसी सिचुएशन में हम देखेंगे क्या करना है। CP तो SP के इक्वल ही है, CP और SP हमें इक्वल है इस टाइम पे, बट इसने यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा वेट दिया है। दैट मीन्स ये जो शॉपकीपर था या कोई भी था, इसने क्या किया है, इसने चीज़ को तो अपने बाप पे ही भेजा है, बट यहाँ पे इसने अपने ही जो इसके पास क्वांटिटी थी उसमें से 10% एक्स्ट्रा दे दिया है। अब हमें देखना है ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ होगा। ओब्वियसली यहाँ पे हम देखेंगे अगर इसने CP और SP को इक्वल रखा होता तो ना तो इसको लॉस होता इस सिचुएशन में और ना ही गेन। अगर ये इक्वल मास देता, जितना इसने खरीदा था उतना ही देता, बट इसने यहाँ पे 10% एक्स्ट्रा वेट दिया है। तो इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, इस इंसान को यहाँ पे लॉस हुआ होगा। अब हम इस चीज़ को देखेंगे ये लॉस कितना हुआ होगा इसको। तो सिंपली हम देखेंगे, हम मानेंगे CP जो था वो 100 रुपये था फॉर 1 kg। तो हम मानेंगे CP जो था फॉर 1 kg, यहाँ पे हम देखेंगे वो 100 रुपये हमने रखा, हमने एज्यूम किया, एंड इसके बाद इसने 10% एक्स्ट्रा दे दिया है। दैट मीन्स अगर इसने भेजा है तो 100 रुपये था 1 kg के लिए, इसने 1.1 kg दे दिया है। 10% 1 kg का क्या है, 1 ही है, 0.1 है, तो इसने 1.1 kg दे दिया है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको जो लॉस हुआ है, अगर हम इसकी कीमत देखेंगे, इसकी कीमत यहाँ पे देखेंगे 1.1 kg की, तो वो 110 आ जाएगा। और यहाँ पे लॉस जो है, लॉस यहाँ पे 10 रुपये का आ जाएगा। और अगर हम इसको % के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये सिंपली क्या आएगा, ये सिंपल हमें 10 डिवाइडेड बाई 110 मल्टीप्लाइड बाई 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगा। 100 डिवाइड बाई 11 तो ये हमें 9.09% के बराबर आ जाएगा। दैट मीन्स इसको जो लॉस हुआ होगा, इसको यहाँ पे 9.09% का लॉस हुआ होगा। आराम से फिर से इसको समझने की कोशिश करेंगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ खरीदी, 100 रुपये में खरीदी, और आप मानो ये जो चीज़ थी ये 1 kg की थी, और आपने इसको 100 रुपये में वापस भेज दिया। बट इसके साथ साथ आपने एक तो 1 kg दे दिया, प्लस इसके साथ 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, 10% इसका। जब ये 100 ग्राम आप एक्स्ट्रा देते हो तो इस 100 ग्राम का पैसा आपके जेब से जाता है। तो 1 kg का आप देखोगे 1 kg का यहाँ पे 100 रुपये है, तो ये बन जाएगा 1.1 kg। तो 1.1 kg का कितना आ जाएगा, तो वो तो 110 आ जाएगा। बिल्कुल ट्रेडिशनल हिसाब है हमारा। तो यहाँ पे इसको 10 रुपये का लॉस हो रहा है, तो 10 को डिवाइड करेंगे, जो हमारा टोटल CP बनता तो वो 110 बनता, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो लॉस % हमें निकल के आ जाएगा 9.09%। इतना लॉस हुआ होगा इसको। आगे बढ़ते हुए कुछ और क्वेश्चंस करेंगे।
ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेक इवन एंड फ्रैक्शन, आराम से देखेंगे ये कॉन्सेप्ट। सीपी यहाँ पे 500 है, ना प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या देखोगे, एसपी इक्वल होगा हमें सीपी के। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, एसपी इक्वल 5/4 सीपी प्रॉफिट परसेंट। तो एसपी जो है, एसपी का वैल्यू जो है वो है 5/4 सीपी और हमें प्रॉफिट का वैल्यू निकालना है। आराम से हम देखेंगे, एसपी बाई सीपी इक्वल हमें 5/4 आ जाएगा। तो ऐसे में आप देख लो, हमें पता है जो हमारा प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट हमें इक्वल होता है एसपी माइनस सीपी। तो यहाँ पे देख लो, एसपी का वैल्यू 5 है, सीपी का वैल्यू 4 है, तो हम सीधे करेंगे इसको। हम एसपी का वैल्यू देखेंगे तो वो 5 है, सीपी का वैल्यू 4 है, तो 4 - 5, 1 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, बट सीपी यहाँ पे 4 है, तो हम देखेंगे प्रॉफिट 25% हुआ होगा। अब आप बोलोगे कैसे 25% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आराम से हम इसको देख सकते हैं, ये 25% का कैसे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ होगा। हमने देखा एसपी हमारा 5 है, सीपी हमारा 4 है, तो प्रॉफिट हमें 1 निकल के आएगा। और हमें पता है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100 ही हमें प्रॉफिट परसेंट देता है। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट जो है वो 25% आ जाएगा, क्योंकि 1/4 का वैल्यू 25% है। ये आपने परसेंटेज में देख लिया होगा इस कॉन्सेप्ट को। तो इस क्वेश्चन में हम देखेंगे सेलिंग 33 मीटर्स गिव्स अस प्राइस ऑफ 11 मीटर। तो हम देखेंगे यहाँ पे जो जब हम 33 मीटर को सेल करते हैं उससे हमें 11 मीटर का यहाँ पे क्या मिलता है, प्राइस। 11 मीटर का प्राइस हमें यहाँ पे मिलता है। दैट मीन्स अगर हम 33 मीटर्स को सेल करते हैं हमें 11 मीटर का यहाँ पे गेन होता है। तो इस केस में हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम 11 को 33 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से इसको 100। तो 11 1 आर एंड 11 3 आर। हम देखेंगे यहाँ पे 33.3% का हमें प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे एक और क्वेश्चन, यहाँ पे CP इज टू SP हमें दे के है कि वो 4:5 है, हमें गेन परसेंट यहाँ पे निकालना है। इसका क्या मतलब है, हमारा CP अगर 4 है, SP 5 है, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें 1 होगा। एंड अगर हम प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो वो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100 होगा, तो वो हमें 25% आ जाएगा। आप आराम से देख सकते हो। इस चीज़ को हम फिर से देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। CP इज टू SP जो है उसका वैल्यू जो है वो 4:5 है। दैट मीन्स हमारे CP का वैल्यू 4 है और SP का वैल्यू यहाँ पे 5 है। और प्रॉफिट हमें किसके इक्वल होता है, प्रॉफिट हमें SP माइनस CP के इक्वल होता है। तो प्रॉफिट हमें आ जाएगा 5 - 4 = 1, तो 1 हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। और P परसेंट यानी प्रॉफिट परसेंट हमें किसके इक्वल होता है, P डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। आराम से वैल्यू पुट करो। P का वैल्यू 1 है, CP का वैल्यू यहाँ पे 4 है और इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो वो 25% आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट जो कि है डिस्काउंट एंड मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले हम मार्केट प्राइस की बात करेंगे। ये वो प्राइस हैं जो कि एक जो चीज़ हमें सेल करनी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट जो हमें सेल करना है उस पे जो प्राइस दे के होगा, जिस पे हमें ये सेल करना था, द प्राइस
वी आर इंटेंडिंग टू सेल द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट हमें सेल करना है, प्रोडक्ट जो हमें सेल करना है उस पे जो प्राइस दे के होगा उस प्राइस को ही हम बोलते हैं एमपी। तो एमपी है मार्केट प्राइस, जो कि आप देखोगे आपने बहुत बार ऑर्डर किया होगा, वहाँ पे डिस्काउंट दे के होता है। बट अगर आप देखोगे, अगर आप कोई चीज़ लाते हो वहाँ पे और आप देखोगे उसके बिल पे, तो उस पे आपको एक रेट दे के होती है। से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई चीज़ लाई 500 की और अगर आप देखोगे उस पे 1500 की रेट दे के होती है। तो 1500 की रेट जो है वो हमारा मार्केट प्राइस है और हमारा जो 500 है यही हमारा एसपी है। और यहाँ से हम देखेंगे मार्केट प्राइस से हम माइनस करेंगे एसपी, तो हमें निकल के आ जाएगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या हो गया, जो हम रिडक्शन देते हैं मार्केट प्राइस पे, जो हम रिडक्शन देते हैं मार्केट प्राइस पे उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे डिस्काउंट। तो डिस्काउंट की कुछ फार्मूला है जो हमें याद रखनी है, जो काम हमें आ जाएगी। तो वो क्या फार्मूला है, सबसे पहले हम रखेंगे याद सिंपली, जो डिस्काउंट है हमने देखा मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पे हमें चीज़ों को सेल करना है। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करेंगे, डी का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस माइनस एसपी। एसपी यहाँ पे कौन सा प्राइस है, एसपी यहाँ पे सिंपली वो प्राइस है जिस पे हमने इस चीज़ को सेल किया। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सिंपली यहाँ पे हमें डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट परसेंट अगर हमें देखना होगा, वो हमें किसके इक्वल आएगा, वो सिंपली हमें इक्वल आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस एसपी डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो ये हमें डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू आ जाएगा। डिस्काउंट परसेंट का हमें ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद अगर आप देखोगे एम पी माइनस एस पी, ये आप देख सकते हो, इसको आप डी भी बोल सकते हो, यानी डिस्काउंट सीधे। इसके बाद अगर आप रेट ऑफ डिस्काउंट देके है और हमें एस पी निकालना है, तो एस पी का वैल्यू हमें क्या आ जाएगा, एस पी हमें आ जाएगा एम पी मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 1 माइनस आर बाई 100। और आर क्या है, आर यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट है, आर यहाँ पे रेट ऑफ डिस्काउंट है। आराम से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उससे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम देखेंगे मार्केट प्राइस देके है, मार्केट प्राइस का जो वैल्यू है वो 1000 है। और इसके बाद हम देखेंगे जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट यहाँ पे 20% देके है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट यहाँ पे जब हम देखेंगे तो डिस्काउंट का जो एक्चुअल वैल्यू है, परसेंट से कन्वर्ट करेंगे इसको एक्चुअल वैल्यू में, तो डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वो सिंपली हमें आ जाएगा 20/100। जो रेट वहाँ से दे के हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे मार्केट प्राइस से, तो वो 1000 है। तो डिस्काउंट हमें आ जाएगा यहाँ पे 200। तो आराम से देख लो, यहाँ पे 200 का डिस्काउंट मिला है। तो अगर एसपी हम देखेंगे तो इजी है, अब एसपी हमें इक्वल आ जाएगा मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो आप देख सकते हो एसपी का जो वैल्यू है वो 800 यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे मार्केट प्राइस देके हैं वो है 800 और 800 पे डिस्काउंट है 10%। 800 का 10% अगर हम देखेंगे तो वो 80 रुपीज़ आएगी। और अगर हम अब यहाँ पे देखेंगे एसपी, तो एसपी हमारा 720 आ जाएगा। फिर से करने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पे एमपी हमारा है 800, इससे माइनस करेंगे हम 10/100 इंटू 800, सॉरी ये एसपी आ जाएगा, एसपी का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 800 माइनस ये दो और ये दो कट माइनस 80, तो वो हमें आ जाएगा 720। तो हमारा एसपी जो है, एसपी यहाँ पे 720 है। एक और बार मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए।
हमने बोला डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट यहाँ पे दे के है 10%, बट ये 10% किसका है? ये 10% ऑफ MP होता है, ऐसे आप याद रखोगे। तो 10% ऑफ MP की जगह हम लिख सकते हैं 10/100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, सीधे MP की जगह आप लिखोगे, MP क्या है यहाँ पे 800, तो सीधे 800। तो ये और ये, तो 10 × 8, तो हमें यहाँ देखेंगे 80 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट मिला है। D का वैल्यू जो है, डिस्काउंट का वैल्यू 80 रुपीज़ है। अब हमें देखना है SP, और SP जो है सेलिंग प्राइस, वो होता है इक्वल MP मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस हमें 800 है, माइनस करेंगे डिस्काउंट 80 का, तो वो हमें 720 720 यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। एक और क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें MP ढूंढना है, हमें डिस्काउंट 15% का दे के है, और SP हमारा यहाँ पे 850 है, और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें यहाँ पे सिंपली मार्केट प्राइस निकालना है। तो हम देखेंगे सिंपली इस चीज़ को, अगर हम करने की कोशिश करेंगे। हमने बोला था SP इक्वल MP × 1 - R/100। तो यहाँ पे देख लो, वैल्यू पुट करो। SP का वैल्यू है 850 इक्वल MP का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो एज इट रखेंगे। 1 - R का वैल्यू देखेंगे तो 15/100 आ जाएगा। 5 3R एंड 5 20R। तो ये यहाँ पे हमें क्या आ जाएगा? 850 इक्वल MP मल्टीप्लाई 20 - 3 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो MP जो है, MP का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा? 850 मल्टीप्लाई 20 एंड डिवाइड बाई 17। यहाँ पे हम देखेंगे हमारे MP का वैल्यू आ जाएगा। अब आप बोलोगे ये आपने कैसे किया? यहाँ पे मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पे डिवाइड में है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तभी मैंने 850 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 20 से। 20 - 3 हो गया 17, तभी मैंने 17 से इसको डिवाइड किया। और इस केस में अगर आप देखोगे, इसका जो आंसर है वो नियर अबाउट यहाँ पे MP जो है वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। एक और मेथड है इस क्वेश्चन का, उस तरीके से करेंगे तो वैसे थोड़ा इजी हो जाएगा। ये लेंथी मेथड है बिकॉज ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मेथड है, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप देख लो, आराम से हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे है हमारा जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट यहाँ पे 15% है। दैट मीन्स हमारा जो SP है, SP हमें इक्वल होगा 85%, बट 85% ऑफ MP। यहाँ से आप देख लो, आराम से हम MP का वैल्यू अब निकालेंगे। SP हमारा है 850 और ये इक्वल है 85/100। मल्टीप्लाई करो इसको MP के साथ, तो सीधे यहाँ पे आप देख सकते हो 85 1R एंड 85 10R एंड 100 × 10 क्या होगा? तो सीधे हम देख सकते हैं 100 × 10 हमारा 1000 आ जाएगा। तो MP जो है, MP का वैल्यू हमें यहाँ पे 1000 आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ।
डिस्काउंट यहाँ पे 15% है। अगर डिस्काउंट 15% है, टोटल में तो ये 100% ही होता ना। 100% से हमने क्या किया, 15% कम किया और वहाँ बचा हमें 85%। और 85% का जो वैल्यू है वो हमें 850 के बराबर है। बट ये 85% किसका है, ये MP का 85% है, क्योंकि हम यहाँ पे घटा रहे हैं MP को ही, यानी मार्केट प्राइस को ही। तो मार्केट प्राइस का 85% हमें 850 के इक्वल है। दैट मीन्स 15% हमें यहाँ पे किसके इक्वल होगा, 150 के इक्वल। एंड 150 प्लस 850 अगर हम देखेंगे, 150 प्लस 850 जब हम देखेंगे, सिंपली हमारा जो आंसर है वो 1000 आ जाएगा। तो हमारा जो MP है इस टाइम पे वो है 1000। तो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं। फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट आपको याद रखना है, एक सिंपल फार्मूला है यहाँ पे जो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट में काम आएगी। वो है, अगर हमें पहले डिस्काउंट दिया है, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस चीज़ को क्वेश्चन के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला डिस्काउंट जो है वो 10% है, हम इसको ए मान लो। एंड फिर दूसरा डिस्काउंट है, इसको B मान लो। तो अब जो हमारी फार्मूला है सक्सेसिव डिस्काउंट, जब हम देखेंगे इसका जो टोटल वैल्यू है वो आ जाएगा, D का टोटल वैल्यू जो है वो आ जाएगा A प्लस B माइनस A इंटू B डिवाइडेड बाई 100। अब इस फॉर्मूला में हम देखेंगे टोटल ओवरऑल D% का जो वैल्यू है, डिस्काउंट का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा। तो सिंगल डिस्काउंट इसमें हमें फाइंड करना है। तो सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे सिंपल आप देख लो, A का वैल्यू पुट कर लो तो 10 है, प्लस B का वैल्यू पुट करो तो 20 है। यहाँ पे हम रेट ले रहे हैं विदाउट लाइक इसको आप 10/100 नहीं ले सकते, तो वो 100 हमने ऑलरेडी यहाँ पे लाया है। माइनस करेंगे इससे हम A इंटू बी हो गया 10 इंटू 20, डिवाइड करेंगे इसको 100 से। तो यहाँ पे देख लो ये 30 माइनस 200 डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, 1 आवर 2 आवर। तो ये टोटल में जब हम देखेंगे ये 28% यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट हमारा जो है वो 28% इस सिचुएशन में आ जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, वो है MP हमें गिवन है, MP है 2000 और डिस्काउंट है इस पे हमें 10% और है 20%। हमें SP ढूंढना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ओवरऑल जो हमें लास्ट पे डिस्काउंट बनेगा, जिसको हम बोलते हैं लाइक यहाँ पे आप देख लो सिंगल डिस्काउंट जो बनेगा। तो सिंगल डिस्काउंट देखेंगे इस सिचुएशन में, तो हम देखते हैं सिंगल डिस्काउंट किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमें सिंपल यहाँ पे हमने देखा 20, यहाँ पे भी 10 है, तो जैसे उसमें 10 एंड 20 है, तो सिंगल डिस्काउंट हमें यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 20 तो सिंगल डिस्काउंट हमें यहाँ से निकालना है, तो वो आ जाएगा 10 प्लस 20 D का वैल्यू माइनस 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100। तो आप देख लो ये 30 माइनस 2 आ जाएगा। तो D जो है हमारा वो 28% आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लो D हमारा 28% है, तो 28% ऑफ व्हाट, 28% ऑफ MP। तो 28 मल्टीप्लाई करो आप इसको 2000 के साथ और डिवाइड करो 100 से, तो हमें डिस्काउंट का वैल्यू आ जाएगा। ये डिस्काउंट परसेंट का वैल्यू है और यहाँ से हमें डिस्काउंट का वैल्यू आ जाएगा। तो ये दो कट आराम से देख लो, 28 इंटू 20 एंड 28 इंटू 2 हो गया 56 और साथ में एक ज़ीरो डाल दो, तो 560 हमारा डिस्काउंट है। तो हमारा SP यहाँ पे क्या होगा, SP हमारा क्या होगा, वो होगा MP माइनस डिस्काउंट, तो वो होगा 2000
माइनस 560। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका जो वैल्यू है वो आ जाएगा 1440। तो हमारा जो SP है यहाँ पे 1440। आराम से देख लो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये रहा हमारा डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट जो हमने सीख लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। डिस्काउंट में हमने क्या देखा, हमने मार्केट प्राइस की बात की। MP जो है इसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। मार्केट प्राइस कौन सा प्राइस है? मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पे हमें चीज़ों को सेल करना होता है। जिस पे हमें चीज़ों को सेल करना होता है उसको हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। और SP इस केस में क्या होता है, जब हम डिस्काउंट देते हैं तो डिस्काउंट का मतलब क्या है, डिस्काउंट का मतलब है जब हम मार्केट प्राइस से कुछ इसका अमाउंट कम करते हैं। तो डिस्काउंट का जो वैल्यू है, डिस्काउंट हमें इक्वल आता है MP माइनस SP। आराम से ये डिस्काउंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो SP है, SP का मतलब है सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हमने चीज़ों को सेल आउट किया होता है। और अगर हम D% की बात करेंगे तो वो इक्वल होता है D डिवाइडेड बाई MP इंटू 100 होता है वो। या एक और फॉर्मूला, ये D यहाँ पे डिस्काउंट है, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं डिस्काउंट % इक्वल डिस्काउंट डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। तो यहाँ से हमने देखा, हमने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। एंड इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो कि था प्रॉफिट एंड लॉस। आप इसको अच्छे से रिवाइज करोगे, हर एक क्वेश्चन को देखते हुए जाओ। एंड जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेरी होगी, आप उसको डाउट सेशन में पूछ लो।